Welcome to the series of MGT 611 न्यू शॉर्ट लेक्चर्स। ये MGT 611 की न्यू शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लेक्चर नंबर 17 करवाया जा रहा है, जो कि है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। पहले इसमें थोड़ा रिवीजन है पिछले लेसन्स का है और उसमें जो मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आता है। तो अब एक कॉन्ट्रैक्ट को कुछ तरीक़ों से डिस्चार्ज किया जा सकता है। इनकी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है परफॉर्मेंस के ज़रिए, यानी कि एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गई, दोनों पार्टीज़ ने ऑब्लिगेशंस अपनी पूरी कर दी तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म। और इसके अलावा ऑफरिंग परफॉर्मेंस और टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि एक ऑफ पार्टी ऑफ़र तो कर रही है परफॉर्म करने के लिए, लेकिन दूसरी पार्टी जो वो रिफ्यूज़ कर रही है उसको एक्सेप्ट करने से है। इसके अलावा इम्पॉसिबिलिटी हो जाना परफॉर्मेंस की किसी भी इवेंट की वजह से, जैसे कि नेचुरल डिज़ास्टर का आ जाना। और इसके अलावा बाय एग्रीमेंट ऑफ पार्टीज़ एग्री हो जाएँ कि उसको कैंसिल कर दें, मॉडिफ़ाई कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें कॉन्ट्रैक्ट को। और ऑपरेशन ऑफ लॉ के ज़रिए भी हो सकता है, सर्टेन लीगल रीज़न्स या फिर कॉन्ट्रैक्ट जो है उनका होना, इंसॉल्वेंसी हो गई जैसे मर्जर ऑफ राइट्स वगैरह का हो जाना। इसके अलावा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना, एक पार्टी फेल हो गई या फिर रिफ्यूज़ कर दे परफॉर्म करने से ऑब्लिगेशन। और इसके अलावा रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का होना, जब पार्टीज़ जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना, जब एक पार्टी जो है उसका फेलियर जो है वो सबब बनता है डिस्चार्ज और पॉसिबल कंपनसेशन क्लेम का भी। और इसके अलावा रेमेडीज़ फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब ये एक्शन जो कि इनोसेंट पार्टी ले सकती है, इसको भी बड़े अच्छे तरीके से बताया जा चुका है। सो नाउ द कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज बाय कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और ये सेक्शन 73 में है। सो एक कॉन्ट्रैक्ट जो वो ब्रोकन है, इंजर्ड पार्टी जो है जब तोड़ा गया एक कॉन्ट्रैक्ट, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इंजर्ड पार्टी इंटाइटल है कि उसको रिसीव मिले कंपनसेशन डिफ़ॉल्टर से, क्योंकि लॉसेस होते हैं जो कि नेचुरली तौर पे आते हैं ब्रीच होने की सूरत में। इसके अलावा ऐसे लॉसेस भी आते हैं जो कि दोनों पार्टी को पता थे कि जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे कि होंगे अगर इसको तोड़ा जाएगा तो। सो इवन कि अगर कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन एक एप्लीकेशन जो है वो रिजेंबल कर रही है कॉन्ट्रैक्ट, और एक पर्सन जो है वो फेल हो जाता है उसको डिस्चार्ज करने में, सो इंजर्ड पर्सन जो है वो रिकवर कर सकता है कंपनसेशन। सो अब एक्सप्लेनेशन जो है कंपनसेशन फॉर लॉस या फिर डैमेज की। सो लॉ रिक्वायर करता है कि इंजर्ड पार्टी जो है उसको लेना चाहिए रीजनेबल स्टेप्स रिड्यूस करने के लिए, रिड्यूस या मिटिगेट करने के लिए लॉस जो कि ब्रीच की वजह से हुआ है। और ये उस तरह के लॉस को क्लेम नहीं कर सकते जो कि अवॉइड किए जा सकते हैं रीजनेबल एफर्ट्स के साथ। अब इलस्ट्रेशन है कि मिस्टर जी जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो कि सेलर है मिस्टर जी मिस्टर वाई के साथ, जो कि बायर हैं गुड्स के लिए एग्रीमेंट के मुताबिक, लेकिन मिस्टर जी जो है वो ब्रेक कर देते हैं प्रॉमिस। सो मिस्टर वाई जो है वो क्लेम कर सकते हैं कंपनसेशन जो लॉस हुआ, और साथ में जो है एडिशनल कॉस्ट है बाई करने की सिमिलर गुड्स। और इलस्ट्रेशन 2 भी है कि मिस्टर जी जो है वो हायर करते हैं एबीसी ट्रांसपोर्ट कंपनी सप्लाई करने के लिए ट्रांसपोर्ट इनके कंसाइनमेंट को, लेकिन फ्राइट पेमेंट जो है होनी है डिलीवरी के ऊपर, लेकिन एबीसी जो है वो फेल हो जाती है प्रोवाइड करने में ट्रांसपोर्ट। तो रिज़ल्ट ये है कि मिस्टर जी क्लेम कर सकते हैं कंपनसेशन एक्सपेंसेस और जो इनकन्वीनियंस हुआ है। अब इलस्ट्रेशन 3 है कि मिस्टर उमर एग्री करते हैं कि बाय करेंगे मिस्टर अकरम की कार 8 लाख में, लेकिन फ़ेल हो जाते हैं कंप्लीट करने में परचेज़। सो मिस्टर अकरम ने अगर सेल कर दी अपनी कार बाद में 7,50,000 की, सो वो क्लेम कर सकते हैं 50,000 कंपनसेशन फॉर लॉस के तौर पे। सो फॉलोइंग रेमेडीज़ आर अवेलेबल टू एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव्ड पार्टी की 4 जो है वो प्राइमरी रेमेडीज़ हैं। पहला एक है सूट फॉर डैमेजेस अंडर सेक्शन 73, मॉनेटरी कंपनसेशन जो लॉस के लिए हुआ ब्रीच की वजह से। उसके अलावा सूट फॉर कंपनसेशन सेक्शन 75 के मुताबिक अगर हम देखें,
सो जब एक पार्टी जो है वो राइटफुली कैंसिल करती है कॉन्ट्रैक्ट और कंपनसेशन हासिल करती है लॉसेस के लिए नन फुलफिलमेंट की वजह से, और उसके बाद है फिर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। कोर्ट ऑर्डर करता है डिफ़ॉल्टिंग पार्टी को कि परफॉर्म करे कॉन्ट्रैक्ट इंस्टेड के पेइंग करने के बजाय डैमेजेस। और इसके अलावा सूट फॉर इंजंक्शंस भी होता है कि कोर्ट ऑर्डर करता है, कोर्ट ऑर्डर जो है एक्चुअली प्रिवेंट करता है एक पार्टी को कोई चीज़ करने से जो कि ब्रीच करती है कॉन्ट्रैक्ट। सूट्स फॉर डैमेजेस को अब देखते हैं सेक्शन 73 में जो है। तो इसका पर्पस ये है कि रखा जाए एग्रीव पार्टी को सेम पोजीशन में कि अगर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया हुआ था होता तो उस सेम पोजीशन में। और ये मॉनेटरी कंपनसेशन होता है, ये कवर करता है एक्चुअल लॉस, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और इंसिडेंटल एक्सपेंसेस जो कि हुए ब्रीच से। और उसके बाद ये कि पार्टी राइटफुली रिसेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटल टू कंपनसेशन। अगर पर्सन राइटफुली रिसेंड करे कॉन्ट्रैक्ट को तो वो क्लेम कर सकते हैं कंपनसेशन कोई भी लॉस जो कि सफ़र हुआ नन फुलफिलमेंट की वजह से कॉन्ट्रैक्ट के। उसके बाद है फिर काइंड्स ऑफ डैमेजेस। अब डैमेजेस की भी काइंड्स हैं, लिक्विडेटेड डैमेजेस होती हैं। और सेक्शन 74 में बताया गया है। सो प्री एग्रीड अमाउंट का होना, स्पेसिफाइड होना कॉन्ट्रैक्ट फॉर ब्रीच में लाजमी तौर पे रिप्रेजेंट करें एक जेन्युइन प्री एस्टिमेट जो प्रोबेबल लॉस का। सो कोर्ट जो है वो इन्फोर्स करता है अगर जो है वो रीजनेबल है। अगर एग्जांपल लें तो ये कि ए जो है वो एग्री करता है कि सप्लाई करे मशीनरी जो है वो बी को सून तक, और एक क्लोज साथ में है वो ये कि इफ़ डिले, अगर डिले हो गया 10,000 पर। सो इफ़ डिले, अगर डिले हुआ 2 वीक्स का तो बी जो है वो क्लेम कर सकता है 20,000 को लिक्विडेटेड डैमेजेस के तौर पर। इसके अलावा फिर नॉमिनल डैमेजेस हो गए, अवॉर्ड किया जाता है जब कोई भी एक्चुअल लॉस सफ़र नहीं हुआ लेकिन एक लीगल राइट जो है वायलेट हो गया। सिंबॉलिक तो नेचर है लेकिन अगर अक्सर जो है वो एक स्मॉल अमाउंट होता है ताकि एक्नॉलेज किया जाए ब्रीच को। तो वो ये कि एक एग्जांपल हम लें तो ए जो एग्री करता है कि डिलीवर करे 10 पेन्स जो है वो 50 रुपीज़ वर्थ की, लेकिन डिलीवर करता है वो 9। सो बी ने लॉस तो सफ़र नहीं किया है क्योंकि उसको जितनी मतलब यानी कि 10 की जगह 9 मिल गए, एक कम मिला, लेकिन जितनी भी उसकी प्राइस बनती वो उतनी ही पे करेगा। वैसे तो लॉस नहीं हुआ लेकिन नॉमिनल डैमेज ज़रूर हो गया। क्यों? क्योंकि जितने का प्रॉमिस किया था उतना उसको नहीं मिला। उसके बाद है फिर सूट फॉर स्पेसिफिक केसेस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सॉरी। जब डैमेजेस इनएडिकेट होते हैं कोर्ट जो है वो कंपेल कर सकता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को। यूज़ किया जाता है केसेस में जहाँ पर सब्जेक्ट मैटर यूनिक या रेयर होता है। मॉनेटरी कंपनसेशन सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता परफॉर्मेंस को। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है और अगर उसमें कोई मिस्टेक दिखाए तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए, फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।